लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ता है कि मेरा सवाल जो 3 हिस्सों में है उसके किसी भी हिस्से का जवाब देने का इस विवरण में कहीं पर कुछ नजर नहीं आता। मेरा सवाल, किसान और उनके संगठन क्या एमएसपी के लिए लीगल गारंटी के संदर्भ में आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? दूसरा, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, कोई लीगल गारंटी देने के लिए कोई कानून बनाने जा रही है? अगर है तो उस संदर्भ में पूरा ब्यौरा सामने रखे, और नहीं तो क्यों नहीं? लीगल गारंटी एमएसपी के लिए सरकार देने के लिए तैयार है या नहीं? बस इतना जवाब दीजिए। स्पेसिफिक माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा मुकुल जी को। किसानों से जुड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। पहले मैं सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण, और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अभी वो दुर्भाग्य की बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है जिसने उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन के ठीक दाम देना, ये तीनों काम किए हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये याद दिलाना चाहता हूं, एमएसपी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी। और तब जब इनकी यूपीए की सरकार थी, ये कैबिनेट नोट मेरे पास है, इस सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया था और ये कहा कि एमएसपी की सिफारिश सीएसपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु कर मानदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है, और इन्होंने गारंटी नहीं दी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 19 में ये तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, हमने केवल एमएसपी तय नहीं की, यूपीए की सरकार, वो 13-14 की बात कर रहा हूं, 4-5 की बात नहीं कर रहा हूं, 13-14 में जितनी एमएसपी देती थी उससे दुगनी एमएसपी घोषित करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, जब उधर की सरकार थी, एमएसपी 1310 रुपया धान पर, हमने 2369 रुपया कर दी। ज्वार पर 1500 थी, हमने 3699 रुपया की। बाजरा पर 1250 थी, हमने 2775 की। रागी का 1500 थी, हमने 4886 रुपया की। हमने तुअर पर 4300 थी, हमने 8000 रुपया की। मूंग पर 4500 थी, हमने बढ़ा के 8768 रुपया की। उड़द पे 4300 थी, हमने 7800 रुपया की। मूंगफली पे 4000 थी, हमने 7263 रुपया की। सूरजमुखी पर 3700 थी, हमने 7721 की। ये सारा विवरण। गेहूं पर 1400 रुपया देते थे, हमने 2585 रुपया देने का फैसला किया। जौ पर 1100 रुपया देते थे, हमने 2150 रुपया देने का फैसला किया। चने पे 3100 देते थे, हमने 5875 रुपया देने का फैसला किया। सरसों पे आप 3050 रुपया देते थे, हमने 6200 रुपया देने का फैसला किया। और केवल इतने ही नहीं माननीय सभापति महोदय, एमएसपी दुगनी की और खरीद चौगनी की। ये विवरण मेरे पास है माननीय सभापति महोदय, मैं वो भी रखना चाहता हूं ताकि देश सच को जाने। धान जो आपने खरीदी थी 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन, 10 साल में 4 से 14 हमने खरीदी 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन। गेहूं आपने खरीदा 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदा 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन। और दलहन का माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपने खरीदी थी
केवल 6 लाख मीट्रिक टन नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदी। 1,89,00,000 मीट्रिक टन आप कब खरीदते थे माननीय सभापति महोदय? तिलहन 47,75,000 मीट्रिक टन आपने खरीदी। हमने 1,28,00,000 मीट्रिक टन खरीदी। हमने सभी फसलें एमएसपी की आपने खरीदी 69,87,00,000 मीट्रिक टन। हमने खरीदी 117,32,00,000 मीट्रिक टन। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो किसान के हितों की चर्चा करती है। और माननीय सभापति महोदय, रुपयों में भी चर्चा हो जाए। आपने धान खरीदी 4,44,000 करोड़ की, हमने खरीदी 14,87,000 करोड़ की। गेहूं आपने खरीदा 2,56,000 करोड़ का, हमने खरीदा 6,38,000 करोड़ का। दलहन आपने 1,900 करोड़ की खरीदी, हमने खरीदी 1,00,000 करोड़ रुपए की। दलहन आपने 9,000 रुपए की खरीदी, हमने खरीदी 67,000 करोड़ की। और माननीय सभापति महोदय, देश ये जाने आपने सभी एमएसपी फसलें 10 साल में खरीदी 7,41,000 करोड़ की, हमने खरीदी 24,49,000 करोड़। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं यही सोच रहा था कि अगर माननीय मंत्री महोदय की तरह अगर सांसदों को भी अपना सवाल पूछने के लिए इतना समय मिल जाए तो एक ही सवाल प्रश्नकाल में होगा। इतना लंबा जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया, लेकिन फिर भी जो सवाल मैंने पूछा वो अनुत्तरित है। 1,12,000 किसानों ने पिछले 10 सालों में आत्महत्या करी। किसानों पर आज 28,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। हर किसान परिवार पर कम से कम 1,00,000 का कर्जा है। ये स्थिति है। मैं लीगल गारंटी की क्यों बात कर रहा हूं, उसकी एक मिसाल देता हूं। 15 नवंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर थे और इस दौरे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी सार्वजनिक सभा में कि सोयाबीन को प्रति क्विंटल 6,000 रुपए एमएसपी दूंगा। 24 निकल गया, 25 निकल रहा है, लेकिन अब भी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री से बस सर एक मिनट, आपने एमएसपी की बात करी, कितना खरीद किया उसकी बात करी। एक जवाब आप दीजिए कि स्वामीनाथन कमीशन ने तय किया हुआ C2 प्लस 50%, इस आधार पर आप खरीद कर रहे हैं या A2 प्लस FL प्लस 50% इस पर खरीद कर रहे हैं? कृपा करके जवाब दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। उन्होंने तो 50% मुनाफे के लागत में 50% घोषित करने को भी मना कर दिया था। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी सरकार ने जिसने तय किया है सारी दलहन, तुअर, मसूर, उड़द 100% जितना किसान पैदा करेगा हमारी सरकार खरीदने का काम करेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आईना भी दिखाना चाहता हूं। सवाल पूछे जाते हैं लेकिन हमको ईमानदार भी रहना चाहिए। जहां हम सत्ता में हैं हम क्या कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं मुकुल जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, तुअर 100% खरीदने का हमारा फैसला है। और पिछले साल कर्नाटक की सरकार ने 24-25 में तुअर खरीदने की बात कही तो हमने कर्नाटक की सरकार का 100% खरीदो। उनका 100% नहीं, हमें केवल 25% की स्वीकृति दो। तब हमने 25% की स्वीकृति माननीय सभापति महोदय उनको दी, लेकिन वो भी उनने नहीं खरीदी
हमने स्वीकृति दी 3,06,150 MT की, और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने खरीदी 2,16,303 मीट्रिक टन। जो गारंटी है उस गारंटी को भी आपकी सरकारें खरीदती नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? मैं कहना चाहता हूं इनने तो कोई फार्मूला माने ही नहीं, और सारे फार्मूले, हमारा एक ही फार्मूला है, किसानों का कल्याण। और इसलिए हम तुअर खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, उड़द खरीदेंगे। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के किसान ये जाने, हमने ये भी तय किया है कि अगर फल और सब्जियां, ये देश के किसान जाने, इसलिए मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कभी यूपीए की सरकार ने नहीं खरीदी, लेकिन एनडीए की सरकार ने, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा सेब खरीदे। हमने 1,16,571 मीट्रिक टन सेब खरीदने का काम किया माननीय अध्यक्ष महोदय। MIS योजना के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत अंगूर मिजोरम ने कहा खरीदो, तो सरकार ने अंगूर खरीदा। आंध्र प्रदेश ने कहा लाल मिर्च, और कर्नाटक ने कहा था अदरक खरीदो, तो अदरक खरीदने की अनुमति भी हमने दी कर्नाटक की सरकार को। 59,948 टन अदरक भी खरीदा। हम अंगूर खरीदे, हम सेब खरीदे, हम अदरक खरीदे, हम मिर्च खरीदे। लाल मिर्च कर्नाटक की सरकार ने कहा था लाल मिर्च खरीदेंगे, 73,732 मीट्रिक टन लाल मिर्च खरीदी। आपने कर्नाटक ने कहा आम ज्यादा पैदा हो गए, आम खरीदिए, हमने कर्नाटक को अनुमति दी। 2,50,000 मीट्रिक टन आम खरीदने का काम किया। हम आम खरीद रहे हैं, हम प्याज खरीद रहे हैं, हम लाल मिर्च खरीद रहे हैं, हम सेब खरीद रहे हैं, हम अंगूर खरीद रहे हैं। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं किसान के उत्पाद का ठीक दाम देना, ये हमारा संकल्प है, और किसानों के हित में इस संकल्प को माननीय सभापति महोदय हर हालत में हम पूरा करेंगे।